नमस्कार मित्रों, योगादाता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहेगा वो रहेगा बालों की समस्या या गंजापन की समस्या। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, हमारी जो योग पद्धति है, उस पद्धति के माध्यम से हम एक एक बीमारी को एक एक वीडियोज़ में लेते हैं और एक एक बीमारी को योग के द्वारा किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं, ये हम अपने वीडियो में बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बताऊँ मैं आपको, ये किन किन वजह से होता है, किन किन कारणों से होता है बालों को झड़ना, और कौन कौन से वो अहम कारण हैं जो हम जनरली अपने वे में लेते हैं। जैसे ज़्यादा दवाइयाँ खाना, टेंशन ज़्यादा रहना, अनिद्रा की शिकायत रहना, बीपी लो रहना, मस्तिष्क तक आपका ब्लड का संचार नहीं पहुंच पाना। तो योग शिक्षा पद्धति और योग चिकित्सा पद्धति के अनुसार, और हमने एक एनालिटिकल रूप से ये वीडियो तैयार किया है जिसमें वो 10 योगाभ्यास, योग क्रियाएं और सूक्ष्म व्यायाम हैं जो इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें वो सारे आसन आते हैं जिनमें मस्तिष्क के अंदर आपको ब्लड का फ्लो पहुंचाना होता है। हमने जहाँ रिसर्च किया है, हमने यही पाया कि आप मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो पहुंचाइए और वहाँ आप ऑक्सीजन दीजिए ताकि वहाँ की मसल्स एक्टिव हो सके, वहाँ अच्छा पोषण मिल सके, और तो बाल को अच्छा ग्रोथ होंगे, बाल नए भी होंगे, हो सकेंगे आपकी जो डेड सेल्स जो हैं वापस से जीवित हो जाएं। कुछ एक चीज़ विशेष, जब तक आपके बाल हैं, चाहे आपके पतले हैं, चाहे हल्के हैं, छोटे हैं, भूरे हैं या थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अगर वो बचे हुए हैं तो आपके बाल उगने की संभावनाएं हैं, वापस से ग्रोथ करने की संभावनाएं हैं। और जो बाल बिल्कुल ही डेड हेयर हो चुके हैं, वो फिर चांसेस नहीं है, फिर आपके हेयर ट्रांसप्लांट ही आपका एक उपाय बचता है। तो योग चिकित्सा पद्धति, योगासन के माध्यम से किन किन आसनों से हम ये कम कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि इन सब में एक रिसर्च में ये सामने आया है कि मस्तिष्क का लेवल नीचा रहे, आपके हार्ट का लेवल ऊंचा रहे। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा हार्ट अभी नीचे है, थायराइड ऊपर है, तो ऐसा कोई भी आसन कीजिए जिसमें आपका थायराइड का लेवल नीचे रहे और हार्ट आपके इस थायराइड से ऊपर आ जाए। समझ रहे हो? ये वाले आपको आसन लेने हैं, जिनमें हमने कुछ आसन का एक संग्रह बनाया है जो स्पेशली इफ़ेक्टिव रहेगा, कारगर रहेगा। वो बालों की समस्याओं को हद तक निजात पा सकेंगे, धीरे हो सके आपको जड़ से मुक्ति मिल जाए। तो आपको बताऊंगा किन किन योगाभ्यासों से हम इसको मुक्ति पा सकते हैं बालों की समस्याओं से। चलिए, अब हम आपको 10 योगाभ्यास बताते हैं बालों के लिए। प्रथम है शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए आप अपनी दोनों कोहनियों को टेक लें और अपनी हथेलियों से नाप लें। फिर आप अपने फिंगर लॉक बना लें सेंट्रल पॉइंट पे। फिर इस सेंट्रल पॉइंट में अपना सिर आपको रखना है और पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए पैर पहले 2 या 3 कदम चलाएंगे। फिर अपने पैरों से कमर की ओर फोकस रखते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक बिल्कुल लंबवत रूप में सिर के बल अपने पैरों को खड़ा कर देंगे। विशेष रूप से ध्यान रहे, आप अपना ध्यान कमर पे लगा के रखें। यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपके बालों में ब्लड का अच्छा संचार होता है, जिससे आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, साथ ही साथ बालों को अच्छा पोषण मिलता है। यह आसन चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए और चेहरे पे तेज़ लाने के लिए बहुत अच्छा और कारगर सिद्ध होता है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, मिर्गी रोगी, बीपी हाई पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी और कार्डियक अटैक जिनको हुआ है या ऑपरेशन जिनको हाल ही में हुआ है, वो विशेष रूप से इसको ना करें। फिर अपने पैरों को धीरे धीरे लाएं और एक स्थिर मुद्रा में लाके रुक जाइए। लेकिन विशेष ध्यान रखें, आपको तुरंत उठ के नहीं चलना है, आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए आप नीचे थोड़ी देर झुके रहें। और जो भी भाई योगा बिगनर्स है, जो योगा पहली बार कर रहे हैं, वो इस आसन को और आने वाले समस्त आसनों को बड़ी सावधानी से करें और इस आसन को दीवार के सहारे करें। सेकंड आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप अपने आसन पर बिल्कुल सीधे रूप में लेट जाएं और आप अपने पैरों को
धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। ऊपर की ओर उठाने के साथ साथ जब आपके पैर हिप ऊंचे उठ जाएं तो अपने हिप्स पे अपने हाथ रखें और हाथों से धक्का मारते ऊपर की ओर उठें और कोशिश करें अपना पूरा बॉडी वेट अपने कंधों के ऊपर फील करें। यह आसन आपके लिए बहुत रामबाण साबित होता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनके लिए, साथ ही साथ पूरे ब्लड का फ्लो मस्तिष्क में पहुंचाता है, जिससे मस्तिष्क नई ऊर्जावान और ब्लड को, स्किन को ग्लो करता है, चेहरे में निखार लाता है। इस आसन से बालों की समस्याओं के सारे विकार दूर होते हैं। मस्तिष्क के में नई ऊर्जा प्रदान करके बालों को अच्छा पोषण दिलाता है। यह आसन भी वही लोग ना करें जिनको हार्ट डैमेज हुआ हो या हार्ट में कोई कार्डियक अटैक आया हो या मिर्गी के दौरे आते हैं या बीपी हाई हो। वापस से अपने फ्लोर पे धीरे धीरे आ जाएं। धीरे धीरे आने के बाद आप सीधे रखिए और 1 या 2 लंबी गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद आप धीरे धीरे खड़े हो जाएं। तीसरा आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आने के लिए आप पहले पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाने के पश्चात अपने कोहनियों को धीरे धीरे अपने आसन पे या फ्लोर पे टिकाएं और इसके बल कोहनियों के बल लेट जाएं। लेटने के पश्चात आप अपने दोनों हाथों को सिर के पास रखें और अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर उठाएं। कोशिश करें जितनी आप उठा सकते हैं उतना उठाएं और अपने सिर के क्राउन वाले पार्ट को, जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, उसको ज़मीन पे या आसन पे रखें और अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें। यह आसन अस्थमा पेशेंट वालों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। साथ ही साथ इस आसन से आपके मस्तिष्क में, क्राउन वाले पार्ट में ब्लड का अच्छा फ्लो रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से होती है। यह बालों के लिए, त्वचा के लिए, चमड़ी के लिए, आँखों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ इसमें वो लोग ना करें जिनके हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या डिस्क प्रॉब्लम जिनके रहती है या कमर की समस्या से पीड़ित हैं। फिर से धीरे धीरे अपने उसी आसन में आ जाएं। इसमें विशेष ध्यान रखें, आप अपने पद्मासन खोल लें। पद्मासन खोलने के बाद आप 2 बार धीरे धीरे हल्का उठें, जिससे आप रीढ़ की हड्डी को आराम मिले और पैरों को थोड़ा हिला लें, उसके बाद ही उठें। नंबर 4 आसन है हलासन। हलासन के लिए आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए। लेटने के पश्चात अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेते जाएंगे, मस्तिष्क की ओर, और ले जाते हुए पीछे फ्लोर पे टिका देंगे। बीच में अपने हाथों का सहारा लें और आराम से टिका दें। टिकाने के बाद कोशिश करें अपने हाथों को सीधा करने की। ध्यान रहे घुटने सीधे रहें। यह आसन भी मस्तिष्क संबंधी विकारों को दूर करने के लिए और आँखों की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा और रामबाण है। विशेष ध्यान रखें कि कमर दर्द वाले इस आसन को नहीं करें। साथ ही साथ जो आपको आसन बताए गए हैं इनको आप किसी योगा एक्सपर्ट की देखरेख में करें और जितना आपसे झुका और मुड़ा जा रहा है उतना ही करें। शरीर के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करें। जो आसन दीवार के सहारे हो सकते हैं वो दीवार के साथ सहारे करें। बिगिनर्स विशेष ध्यान रखें, योगा में पहली बार कर रहे हैं वो बड़ी सावधानी से और सजग रह करके इन आसनों को करें। वापस से धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ जाएं और इस आसन में आने के बाद आप धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें और वापस से उठ जाएं। नेक्स्ट आसन है विभक्त पादस्थ आसन। जिन व्यक्तियों से पिछले बताए गए तीनों आसन नहीं हो पाते, जिनमें शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन या मत्स्यासन नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि यह आसन आप ज़रूर कर लें। आपको इसमें केवल नीचे की तरफ झुकना है और अपने मस्तिष्क को नीचे लटकाए रखना है, जिससे आपको आराम मिलेगा, मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो पहुँचेगा। इसी क्रम में इसी तरीके से आप पर्वतासन भी कर सकते हैं। पर्वतासन भी बालों के लिए बहुत अच्छा, कारगर और सफल रहता है। आप इसे भी कर सकते हैं। ये देखिए पर्वतासन। नंबर 6 आसन है शशांक आसन, चाइल्ड पोज। इसमें आप अपने वज्रासन में आकर के अपने आगे से सामने से पैर खोल लें और ऊपर श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे फ्लोर की तरफ आएंगे और अपना सिर और अपना सीना जमीन से सटा के रख लें। यह आसन कमर दर्द से संबंधित सभी रोगों में दर्द को आराम देता है। साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में संवेदी तंत्रिकाओं को एक्टिव करके
मस्तिष्क में ब्लड का अच्छा संचार पहुंचाता है। तो ये था बालों से समस्या मुक्ति के लिए शशांक आसन। नेक्स्ट है सेतुबंध आसन। 7वां आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कमर दर्द में और डिस्क वालों के लिए अच्छा आसन है, आप इसको रोज़ करें। सेतुबंध आसन में आने के लिए आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे अपने हिप्स के पास सटा के रख लेंगे और हिप्स को और घुटनों को दोनों को जोड़ लेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों के एंकल पकड़ लेंगे। एंकल पकड़ने के पश्चात आप अपने कंधों के बल और हिप्स को ऊंचा उठाना है। कंधों के बल और हिप्स ऊंचे उठाएं और कमर का पूरा पोस्चर ऊंचे की तरफ उठाएं। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और सभी रीढ़ की हड्डी के छल्लों को बहुत आराम मिलता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द के लिए बहुत रामबाण चीज़ है। जब भी किसी भी कमर दर्द हो सेतुबंध आसन आप ज़रूर करें, बहुत कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में से आने वाला ब्लड जो मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक संचार का इसका संचार होता है, तो मस्तिष्क के लिए और आँखों के लिए, त्वचा के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी कारगर चीज़ है। इसको भी हार्ट वाले, हार्ट से कमज़ोर हैं या हृदय रोगी हैं वो इसको बिल्कुल ना करें, और जिनको हाल ही में कोई सिजेरियन ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो इसको ना करें। और साथ ही साथ अस्थमा वालों के लिए भी अच्छा और कारगर चीज़ है। चलिए अब हम आपको योग मुद्राओं के बारे में बताते हैं। वो कौन कौन सी योग मुद्राएं हैं जो आपके बालों के समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल कारगर चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपकी रिंग फिंगर और अंगूठा, ये वाली मुद्रा होती है। जब भी आप कपालभाति करें या कोई भी प्राणायाम करें उससे पहले ये मुद्रा आपको लगानी है। 10 से 15 मिनट आपको इसको लगा के रखना है। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी कभी भी जल्दी सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। इस मुद्रा का सबसे अहम फ़ायदा है। दूसरी हम आपको मुद्रा बताएंगे प्राण मुद्रा। अनामिका अंगुली और ये वाली दोनों अंगुलियाँ लगानी है, और इसमें आपको जब भी कोई प्राणायाम करें तो आप इसमें ये भी आपके इफ़ेक्टिव है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो पॉइंट है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है वो ये वाला होता है। ये टिप जो पॉइंट है, ये वाला अंगूठा दिख रहा है, ये ऊपर का जो टिप वाला पॉइंट है, ये कंप्लीट एक्यूप्रेशर काम करता है आपके मस्तिष्क के लिए और बालों के लिए होता है। अब आप सोचिए, जब आप ये अंगुली यहाँ से प्रेस करेंगे, 15-15 मिनट आप प्रेस कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कारगर रहेगा। तो आप ये मुद्राएँ लगाइए। एक मुद्रा है, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, बहुत ही कारगर चीज़ है। तीसरी हम लगाएंगे चिन्ह मुद्रा। अब चिन्ह मुद्रा में आपको फर्स्ट वाली अंगुली और सेकंड वाली अंगुली, फर्स्ट वाली अंगुली रहेगी, सेकंड वाली, दोनों अंगुलियां आपको यहाँ प्रेस करनी है। इस तरीके से रहेंगे और ये मुद्रा लगानी है। ये सबसे इफ़ेक्टिव रहता है। इसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट लगा के रखें। आप जो भी प्राणायाम कर रहे हैं वो इसी में कीजिए। ये आपके नए बाल उगाने के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत अच्छी रहेगी ये। क्यों, फिर बता रहा हूँ आपको। ये वाला पॉइंट है वो हमेशा सिर का होता है एक्यूप्रेशर में, ये वाला पॉइंट एक्यूप्रेशर में सिर का होता है, और ये ही पॉइंट आपको दबा के रखोगे तो आपको नए बाल उगेंगे। नेक्स्ट मुद्रा है प्रसन्न मुद्रा या बालायाम। बालायाम के लिए आप क्या, वो ज़्यादातर लोग बाग आजकल करते ही है, ट्रेंड सा भी बन गया है। आपको आपकी चारों उंगलियां आपस में रब करनी है और नेल्स रब करने हैं। ये नेल्स आपको रब करते रहना है और कंटिन्यू आपको इसको नेल्स आप रब करके रखें। ये बालायाम है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, भूखे पेट आप इसको करें। भूखे पेट करने से ये रहेगा। महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें, अपने अंगूठे रब ना करें, क्योंकि अंगूठों से दाढ़ियाँ और मूंछ आती है। तो अगर आपको दाढ़ी मूंछ बढ़ानी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि आप अपने नेल्स को, जो अंगूठे के नेल्स है, इसको रब ना करें, केवल यही रब करें। सुबह और शाम करें, भूखे पेट करें, खाना खाने के बाद ना करें, ठीक है। ये आपको इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि शरीर के 2 ही अंग ऐसे हैं, बाल और नाखून, जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये इनके इफ़ेक्टिव है, बहुत सीधा इफेक्ट कनेक्शन होता है इनका, इसलिए आप ये करते रहें। बाल काले घने रहेंगे, अच्छे मजबूत रहेंगे। लास्ट की जो हमारी योग मुद्रा आती है वो आती है षडमुखी मुद्रा।
फिर से कह रहा हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, ध्यान देना। ब्लड का पूरा फ्लो बनता है आपका यहाँ पे। ये योग क्रियाओं में आता है, आपको सुनने में पहली बार आया हो शायद। षडमुखी मुद्रा, षडमुखी मुद्रा एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अपने कान बंद कर लें, साथ साथ कर रहे हैं वो ध्यान रखें, कान पहले बंद न कर लें, कहीं मेरे को आप सुन नहीं पाओगे। कान पहले सुनिए, पहले ध्यान से, पहले कान बंद कर ले, दूसरी अंगुली से अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है। तीसरी से अपनी नाक बंद कर ले, चौथी और पांचवी से अपना मुंह बंद कर ले। अब मुंह बंद कर लिया, सुनिए फिर से देखिए। कब करेंगे मुंह बंद? जब श्वास भर लेंगे। श्वास किस तरीके से भरेंगे? शीतली प्राणायाम नाम सुना होगा, उस तरीके से भरना है। जीभ को रोटेट करना है, इस तरीके से जीभ को रोटेट करना है। श्वास भर के अपने गालों में भर लेना है, ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो, फिर से देखो कैसे करना है। नंबर 1, आपकी अंगुलियां लगा ली कानों के, दूसरा दूसरी अंगुली लगा ली आँख पे, तीसरी अंगुली लगा ली आपने नाक में, चौथी अंगुली लगा ली मुंह पे, और पास में पहले आपको श्वास भरनी है। मुंह बंद कर लेना है। अब आपको जलंधर बंद लगाना है। यहाँ योग की भाषा में जलंधर बंद होता है। श्वास आपने भरा, मुंह में भरा, यहाँ से आपको बंद लगा लेना है इस तरीके से, ताकि नीचे वाली श्वास नीचे रहे, ऊपर वाली ऊपर है। अब आपने जो मुंह में भरा है, श्वास भरा है, उसका प्रेशर का फ्लो बनेगा सिर में चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ, और वो आपके लिए त्वचा के लिए, त्वचा रंग को साफ़ करने के लिए, झुर्रियाँ ना पड़े, और चेहरों के लिए, चेहरे पे और सिर के बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर है षडमुखी मुद्रा। आप इसको रोज। एक और रह रहा है भ्रामरी। भ्रामरी भी मस्तिष्क को एक्टिव करती है, मस्तिष्क की सारी तंत्रिकाएँ बिल्कुल एक्टिव करती है, तो आप भ्रामरी भी कर सकते हैं। भ्रामरी करने के लिए आप देख लीजिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पद्मासन या सिद्धासन या स्वास्तिक आसन जो भी है आप बैठ जाएं। जैसे मैंने पद्मासन लगा लिया, आपको बैठ जाना है। कोई भी ऐसा आसन बैठ जाइए जिसमें आपकी कमर की हड्डी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सीधी रहे। और भ्रामरी करने के लिए आपको कानों पे अंगुलियां लगा लेनी है, आँख पे अंगुलियां लगानी है। आप देख लीजिए, पहले करिए, बाद में पहले आँखों पे दोनों अंगुली लगा लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। इस तरीके से आप 10 बार करें। ओम में ए वाला पार्ट थोड़ा कम बोले, जो बोल रहे हो ये लंबा बोले, क्योंकि में मस्तिष्क वाइब्रेट होता है, और मस्तिष्क वाइब्रेट होता है तो मस्तिष्क की सारी नर्व से वो एक्टिव होती है, और जब मस्तिष्क की सारी नर्व एक्टिव होती है तो वहाँ ब्लड का फ्लो बनता है, वहाँ की सारी ऊपर की चमड़ी है वहाँ तक ब्लड पहुँचता है, तो आपको बालों को अच्छा पोषण मिलेगा। तो आप ये बने रहिए। भ्रामरी आप इस तरीके से कर सकते हैं, रोज़ कीजिए। ये जितने बताएं हमने आपको वो आप रोज़ करें। ये योगाभ्यास करने के साथ साथ आपको कुछ जनरल बचाव है जो आपको करने हैं, जैसे आपको ज़्यादा धूल धूप पोल्यूशन से बालों को बचाना है, आपको अच्छी नींद लेनी है, सेहत अच्छी रखनी है। हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम और ये करें ताकि आपका ब्लड का फ्लो मस्तिष्क तक पहुँचे और नए बालों को ग्रोथ बढ़ सके। साथ ही साथ आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। रोज़ योग कीजिए। और हमारा वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन ज़रूरतमंदों तक भाइयों तक पहुँचाइए। क्योंकि हम स्पेशल एक डिजीज़ पे हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, पर्टिकुलर एक डिजीज़ भी लेते हैं और उस पर हम टोटल योगा के अभ्यास को बताते हैं ताकि हमारे देशवासी योग से फिट रह सके। तो ठीक है, आप फिट तो हम फिट तो दुनिया फिट। ठीक है, नमस्कार साथियों, जय श्री राम।